जय श्री राम। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको कामाख्या परिक्षेत्र की एक सबसे प्रसिद्ध शक्ति की साधना बताने जा रहे हैं, जिस शक्ति का कामाख्या परिक्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वता और बहुत ही मान्यता प्राप्त शक्ति है। कामाख्या के स्थान को छोड़ के अन्य स्थानों पे जो माता भगवती के साधक हैं, जो उनकी साधना करने वाले भक्त हैं, उनके बीच में भी इस शक्ति का बहुत ही नाम और बहुत ही ख्याति फैली हुई है। इस शक्ति का नाम बहुत ही लोगों के द्वारा लिया जाता है। यह शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति भी मानी जाती है। इसका नाम लोना चमारिन नाम के इस शक्ति का उद्घोष हुआ है। दोस्तों, पहली बात, लोना चमारिन कामाख्या परिक्षेत्र की शक्ति है। इस्माइल जोगी इसके गुरु हैं और माता भगवती कामाख्या इनकी देवी हैं। यह शक्ति बहुत ही उग्र है और बहुत ही शांत भी है। जिस प्रकार से साधक इस शक्ति की सिद्धि करना चाहता है, यह शक्ति उसी प्रकार से अपना प्रभाव, अपनी दिनचर्या, अपनी रूप को व्याख्यान उस साधक के सामने करती है। यह शक्ति मेनता रूप से इसकी सिद्धि वही साधक कर सकता है जो निडर हो और जो बहुत ही गंभीर हो। इसकी सिद्धि दो प्रकार से होती है। एक तो शुभ समय में सिद्धि करे तो एक दिन में सिद्धि प्राप्त होती, नहीं तो 11 दिनों के अंतर्गत इसकी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। 11 दिनों की अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो किसी भी शुभ समय अगर नहीं है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से इसकी साधना प्रारंभ की जा सकती है। अगर आप होली, दीपावली, ग्रहण जैसे शुभ समय है उसमें दोस्तों आप उस शुभ समय में इस मंत्र का जप करो तो इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। अब पहले आपको बता देते हैं इस मंत्र से किन किन प्रकार के कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है, अनेकों अनेक प्रकार की मदद इस मंत्र के द्वारा कैसे ली जा सकती है। पहली बात दोस्तों, इस मंत्र की साधना करने वाले साधकों के लिए हम यह बता दें कि इस मंत्र की सहायता से अनेक अनेक लाभ मिलते हैं। पहले मंत्र की आप पूर्ण रूप से सुन लीजिए, उसके बाद आप इस मंत्र के लाभ देखिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। लोना चमारिन शक्ति भारी, चल चल मेरे मारे किलकारी, इस्माइल योगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू अब आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोटा खा, दुहाई इस्माइल योगी की दुहाई, गुरु दुहाई कामरू कामाख्या की, सब सजा पिंड का फुरमंत ईश्वरी वाचा। दोस्तों, मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। वहाँ से मंत्र को आप नोट कर सकते हैं। वहाँ से मंत्र को आप जप करने के लिए अपने एक किसी पुस्तक में मंत्र को उतार सकते हैं। अब आपको बताते हैं इस मंत्र से होता क्या है। इस मंत्र से किसी भी कार्य की पूर्ति की जा सकती है। जिस प्रकार के आप कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, इस मंत्र की सहायता से उस कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कामाख्या परिक्षेत्र की लोना चमारिन शक्ति को किसे कहते हैं, यह शक्ति कौन सी है, इसका नाम क्या है, किस प्रकार से इसका प्रभाव है, इन सभी चीज़ों का जानकारी आपको कामाख्या परिक्षेत्र की शक्ति के बारे में बताते हैं। लोना चमारिन बहुत ही सिद्ध शक्ति है। यह गुरु गोरखनाथ की समय की शक्ति है, जब गुरु गोरखनाथ का बहुत ही प्रचलन था इस धराधाम पे, जब वो अपने साथ शरीर रूप में विचरण करते थे इस धराधाम पे, उस समय की यह शक्ति है। इस शक्ति के पास 56 कलवे, भैरव, काली, गोरखनाथ जैसे अनेकों अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। यहाँ तक कि इस्माइल योगी जैसे बड़े तांत्रिकों की सिद्धि इसे स्वतः ही प्राप्त है। इस शक्ति के बल पे कुछ भी कार्य को किया जा सकता है। अनेक अनेक प्रकार के प्रभाव इस शक्ति को देखिए। अधिकतर इस शक्ति से भूत प्रेत, तंत्र मंत्र को काटना, चोरी संबंधित, धन संबंधित कार्यों को किया जाता है। धन निकालना हुआ, चोरी का पता करना हुआ, किसी के भविष्य की जानकारी प्राप्त करनी हो, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति को निकालना हुआ, भूत भविष्य वर्तमान संबंधित जानकारी के लिए इस शक्ति का विशेषकर साधना किया जाता है। अब आपको इस शक्ति की साधना के प्रकार बताते हैं, किस प्रकार से इस शक्ति की साधना आप कर सकते हैं। यह शक्ति दो प्रकार से सिद्ध होती है, तामसिक और सात्विक। दोस्तों, हमारे चैनल पे अधिक कभी भी तामसिक पूजा पाठ के लिए आपको अग्रसित नहीं किया जाता। हर समय सात्विक और शुद्ध पूजा पाठ के लिए आप सबको मैं बताता हूँ, आप सब शुद्ध पूजा पाठ हो करें, क्योंकि शुद्ध पूजा पाठ भले थोड़ी देरी में सिद्ध होती है, लेकिन दोस्तों जीवन भर आपके लिए शुभकारी होती है, आपको सुख और समृद्धि प्रदान करती है। तो इसकी सात्विक साधना आप सुनिए। यह सात्विक साधना थोड़ी लंबी है, 11 दिनों की 21 दिनों के अंतर्गत सात्विक साधना होती है। तामसिक साधना 6 या 7 दिनों में होती है, लेकिन दोस्तों बहुत उग्र होती है। उसके लिए किसी योग गुरु की रहने की आवश्यकता होती है।
अब आपको इस साधना के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। आप इस साधना को किस मंत्रों से और किस माला से जप किस आसन पे बैठ के कर सकते हैं। इस मंत्र की जप करने के लिए स्फटिक की माला, हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, 3 प्रकार के मालाओं में से किसी भी प्रकार की एक माला की होना अति आवश्यक है। आपकी दिशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आसन लाल रंग का होना चाहिए। वस्त्र भी आपका लाल या सफ़ेद होना चाहिए। इन दोनों वस्त्र में से आप पहन लीजिए किसी भी प्रकार के वस्त्र को। और कामाख्या परिक्षेत्र की शक्ति को भोग देने का कुछ विधान इस प्रकार से है। पान के पत्ते को उल्टा रखना है, उस पर लौंग, इलायची, कपूर और बतासे का भोग देना है। और माता कामाख्या के नाम से भी एक पान को रख के भोग देना है। फिर लोना चमाइन को भोग देना है। फिर इस्माइल जोगी को भोग देना है। 3 प्रकार के भोग आपको देने हैं। लौंग, इलायची, कपूर और बतासे 3 पान के पत्ते पे भोग लगाने हैं। उसके बाद धूप बत्ती, सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला के आप इस मंत्र को 108 बार उस समय जप करें। जप रात्रि कालीन करें, सूर्यास्त होने के बाद करें। जप का स्थान शांत इलाका होना चाहिए जहाँ पे किसी प्रकार का शोर शराबा या कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस स्थान पे आप जप करें। अन्य किसी प्रकार की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको वह जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, अगर आपको इस साधना में कोई भी समस्या आ रही है, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर डाल दिया जाएगा। उस नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।